बोला था कि वहाँ जब मैं आपको HCF बताया था, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसका रोल रहेगा क्वेश्चन में, घुमा फिरा के दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, जब भी क्वेश्चन में लिस्ट लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट लिखा होगा, ठीक है, लिस्ट लिखा होगा, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, या जब भी क्वेश्चन में लोवेस्ट लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में लिस्ट स्मॉलेस्ट लोवेस्ट सबसे छोटे की बात हो रही होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे आपका कौन सा LCM का कॉन्सेप्ट हम वहाँ यूज करेंगे। और LCM मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बता देता हूँ लेक्चर में। यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन में व्यस्त होंगे। अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जो कि हमारा HCF LCM कंप्लीट हो गया था, उसके क्वेश्चन चल रहे थे। आज HCF LCM की लास्ट वीडियो होने वाली है, लास्ट क्वेश्चन हम उस पर करने वाले हैं। इससे पहले के जो क्वेश्चन टाइप थे वो भी हमने देख लिए थे, जहाँ से कि गारंटीड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप सैनिक की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, JNV की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की कर रहे हो या नॉर्मल स्कूल का भी कर रहे हो, इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट ने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। बाकी अच्छे से करते रहो। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में दे रखा है। सीक्वेंस से आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, चैनल पे सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। GK भी हमारा चल रहा है, फोक डांस वगैरह हमने वहाँ तक करा था, उसमें भी आगे कंटिन्यू होगा। बाकी HCF LCM हमारा यहाँ पे आज निपटने वाला है, ठीक है। तो वो पहले के देख लेना, मैंने होमवर्क भी उसमें कई सारे आपको क्वेश्चन दिए थे। होप आप लोगों ने वो क्वेश्चन भी देख लिए होंगे मस्त तरीके से, ठीक है। चलो, तो अब हम इसमें नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, इस टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि HCF निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। क्वेश्चन ऐसे आता है कि फाइंड लीस्ट नंबर, ठीक है गाइस, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, विच इज कंप्लीटली divisible by, which is completely divisible by 5, 10 and 25। इस क्वेश्चन को समझे होंगे आप, इस क्वेश्चन को आप समझे होंगे कि फाइंड लीस्ट नंबर, लीस्ट मतलब वो सबसे छोटा नंबर, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, 10 एंड 25। वो छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर बताओ जो 5 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, 10 से भी, 20 से भी। कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा होगा। अब बोलोगे सर ये कहाँ HCF LCM का है, बट बेटा ये HCF LCM का ही आपका क्वेश्चन है। इसीलिए बोला था कि वहाँ जब मैंने आपको HCF LCM बताया था, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उसका रोल रहेगा क्वेश्चन में, घुमा फिरा के दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में, ध्यान से देखना, जब भी क्वेश्चन में लिस्ट लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट लिखा होगा, ठीक है, लिस्ट लिखा होगा, स्मॉलेस्ट लिखा होगा, या जब भी क्वेश्चन में लोवेस्ट लिखा होगा, जब भी क्वेश्चन में लिस्ट स्मॉलेस्ट लोवेस्ट सबसे छोटे की बात हो रही होगी, ठीक है, तो वहां पे हम यूज करेंगे आपका कौन सा LCM का कॉन्सेप्ट हम वहाँ यूज करेंगे। और LCM मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बताया जाता है, वो लेक्चर देख लेना। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब जो डिवाइड होता है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है, और कॉमन जो कि वो 2 या 3 नंबर कंप्लीट डिवाइड कर रहे होंगे। इसलिए हम यहाँ पे LCM इनका निकाल लेंगे। किसका? अगर मैं 5, 10 और 25 का LCM निकालूं तो मुझे LCM क्या मिला हो, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल जो डिवाइड होता है, और वही हमें फाइंड करना है। समझ गए बात को, कॉन्सेप्ट समझ गए, ठीक है। तो हमने ऐसे क्वेश्चन में LCM आप लोगों ने निकाल लेना है। तो 5, 10, 25 का अगर आपको ट्रिक से LCM निकालना आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। वैसे 25 सबसे बड़े नंबर से आपको स्टार्ट करना है। इसके टेबल बोलो, 25 1 जा 25, ठीक है। अब 25 देखो इनके टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, 10 के टेबल में नहीं आ रहा, तो ये LCM नहीं होगा। फिर हम आगे जाएंगे, 25 2 जा, ये होता है आपका 50, 50 सबके टेबल में आ रहा है, तो 50 इनका LCM हो जाता है, ठीक है। अब हम ये भी निकालते हैं इनको, अगर ऐसे में निकालना है आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो 2 5 जा 10, 25 करना आता ही होगा, सिखाया था अच्छे तरीके से, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, देखो 2 5 जा 10, 5 2 5 जा 10, 10 5 जा 50, यहाँ से भी हमें क्या मिला 50, तो 50 हमारा LCM आ गया। और वही हमें बोला गया था, वो सबसे छोटा नंबर निकालो जो कि इन तीनों नंबर से कंप्लीट डिवाइड हो रहा होगा, हो भी रहा है। 5 10 जा 50,
10 5 जा 50, 25 2 जा 50। मज़ा आया? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। चलो सेकंड क्वेश्चन हम कर लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऐसे ही आपको अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है गाइज। और अगर सही लग रही है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो। वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। आप लोग बस मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इस पे मैं आपको 1-2 होमवर्क दे दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाला आपका होमवर्क रहेगा क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। होमवर्क नंबर, ठीक है, 1 कर लेना इसको। फाइंड लिस्ट नंबर, फाइंड, फिर मैं दूसरे टाइप का आपको करवा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करनी जरूरी है गाइज, इसलिए आपको दे रहा हूँ। फाइंड लिस्ट नंबर विच इज completely divisible by, which is completely divisible by, completely divisible by 15 and 25, 15 and 25। इसका आंसर आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन लिख लोगे? चलो एक और क्वेश्चन लिख लेना। होमवर्क लिख लो एक बार एलसीएम के, क्योंकि ये तो भाई आप सीख गए होंगे तुम लोग, है ना। दूसरे टाइप का मैं एक बार आपको बता दूंगा। चलो एक बारी और टाइप के बता देता हूँ, ठीक है। एक बारी मैं आपको और टाइप का भी बता देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप से आता है फिर आपको कैसे करना है वो देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, अभी हम एलसीएम के ही कर रहे हैं, ठीक है। फाइंड लिस्ट नंबर, ये तो आपका होमवर्क रहेगा। फाइंड द लिस्ट नंबर, फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by, which when डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होने वाला है गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज होने वाला है। विच when डिवाइडेड बाई 36 and 48, ठीक है, 36 and 48 leaves 8 as remainder, leaves 8 as remainder in each case। इस क्वेश्चन से क्या समझे आप लोग? थोड़ी इस क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर फाइंड करो जो जब डिवाइड किया जाता है 36 और 48 से 8 वहाँ पे रिमाइंडर आता है इन ईच केस, ठीक है। 8 वहाँ पे आपका रिमाइंडर आएगा, दोनों केस में आपका वो रिमाइंडर आएगा। दोनों केस में मतलब जब मैं उस नंबर को 36 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आएगा, जब मैं 48 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 8 आना चाहिए, दोनों केस में, ठीक है। यहाँ पे आपको समझना होगा, जहाँ पे इन ईच केस लिखा होगा, ईच केस का यहाँ पे फंडा रहेगा कि दोनों की बात हो रही होगी वहाँ पे, ठीक है। अब 2 नंबर भी हो सकते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, जितने भी नंबर होंगे डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट आपका वही रहने वाला है। तो इनको देखो, अब थोड़ी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसे जब मैं 2 से डिवाइड करूं, एक ऐसा नंबर बताओ जिसे मैं जब 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। मेरी बात समझे नहीं समझे? ऐसा नंबर बताओ जिसे जब मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए। कई सारे आप नंबर बता सकते हो। आप बोलोगे सर 3, कि जब मैंने 3 को 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया? 2 1 जा 2, रिमाइंडर मेरे को कितना मिल गया? 1 रिमाइंडर मिल गया, ठीक है। तो सेम केस यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि वो नंबर बताओ, ठीक है, ऐसा नंबर बताओ जिसे 36 और 48 दोनों से डिवाइड करें तो 8 रिमाइंडर आ जाए। तो यहाँ पे फंडा रहेगा आपका एलसीएम का। एलसीएम हमें निकाल, क्योंकि लिस्ट है, एलसीएम हम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 36 एंड 48, ठीक है। साथ साथ कर सकते हो आप लोग 36 एंड 48, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड, 2 से होगा 12 होगा 24 होगा, 2 6 जा 12, 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 3 ऐसे आएगा, 2 2 जा 4, एक सेकेंड, 2 6 जा 12 होगा यहाँ पे ना, वही मैं बोलूँ क्या हो गया, 2 6 जा 2 6 जा 12, 3 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा, एक सेकेंड कहीं पे गलत हो गया, यहाँ पे ना 18 आना चाहिए, वही मैं बोलूँ। अब यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया तो ये 6, ये 3, यहाँ पे भी फिर 9 ही आएगा, यहाँ पे भी फिर आपका 9 ही आएगा। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 हो गया, फिर से 3 1 जा 3, अब ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा कितना होगा, 3 8 जा 24,
एंड ये है ना 48 इंटू 3, 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 4 जा 12, 13 14, 144 इनका क्या आया आपका एलसीएम आया। अब देखो गाइस ध्यान से सुनना, थोड़ी कॉन्सेप्ट लगाना यहाँ पे कि जो ये 144 है, 144 36 और 48 का क्या आया एलसीएम आया। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीट डिवाइड होता है। कंप्लीट डिवाइड मतलब रिमाइंडर अगर मैं 36 से 144 को डिवाइड कर रहा हूँ, 48 से 144 को डिवाइड कर रहा हूँ, रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि ये उन दोनों का एलसीएम है। मल्टीपल है, मल्टीपल हमेशा डिवाइड होता है, रिमाइंडर 0 आता है। बट हम लोगों को क्या चाहिए था, रिमाइंडर 8 चाहिए था। अब सिंपल सा लॉजिक लगाओ भाई, जब मैं 36 से 144 को डिवाइड कर रहा हूँ, 8 रिमाइंडर आना चाहिए भाई। 8 कब रिमाइंडर आएगा, इसमें 8 प्लस कर दो ना, बात खत्म। तो हम क्या करेंगे 144 प्लस 8 करोगे, ये आपका 152 आ जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा इनका। ठीक है, अब अगर तुम 36 से 152 को डिवाइड करोगे, आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 8 मिलेगा, क्योंकि 144 तो कंप्लीट डिवाइड होगा, बचा वहां पे 8 आपका रिमाइंडर होगा, तो 152 हमारा वहां पे आंसर आ गया। समझ सबको आ गया होगा, ये आपका दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, चलो मजा आ रहा होगा सबको, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए। ठीक है, इसका मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, होमवर्क लिखो इसका कि होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा ये, है ना, होमवर्क नंबर 2 हो जाएगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by, which when divided by 35 and 70, 35 and 70 leaves a remainder 7 in each case, leaves a remainder 7 in each case। 7 यहाँ पे 12 कर देना, ज़्यादा मजा आएगा तुम्हें। 12 क्लियर है फंडा, सेम वही क्वेश्चन है, होमवर्क करना है आपको, आंसर आपको कमेंट कर देना है। ठीक है, फिर से यहीं पे एक दूसरा नंबर चेंज कर देना। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, ये आपने नोट कर लिया होगा। फिर मैं आपको दूसरा होमवर्क दे रहा हूँ, नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, नंबर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 and 36, which when divided by 24 and 36 leaves a remainder। ठीक है, leaves a remainder, यहाँ पे हम नंबर लिख, leaves a remainder 8 in each case। ठीक है, leaves a remainder 8 in each case। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन बन गया। फिर देखो होमवर्क नंबर 3 इजी है, हो जाना चाहिए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ये आपने नोट कर लिया होगा, इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्वेश्चन 3 बना देता हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24 को हटा देंगे। ठीक है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16 एंड 18, एक नंबर और दे दिया। फंडा सेम रहेगा, फंडा गाइस सेम रहेगा, जो करवाया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12, 16 एंड 18। ठीक है, लीव्स अ रिमाइंडर यहाँ पे 5 कर देना, लीव्स अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहीं पे बना लिए और मस्त तरीके से आप लोगों ने इसके आंसर बता देना है। ठीक है, 12, 16, 18 रिमाइंडर आपका वहाँ पे 5 आना चाहिए। एंड आई होप गाइस कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लोगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं आपके फिर से किसकी, अब हम बात करते हैं आपके किसकी 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 बात करेंगे एलसीएम की। एलसीएम का फंडा हमने पूरा निपटा लिया, अब हम बात करेंगे आपके किसकी एचसीएफ की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, किसकी बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे आप। ठीक है, यहाँ तक आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आपका एचसीएफ एलसीएम कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन ही हमारे यहाँ पे बचते थे ना, तो क्वेश्चन मैंने आपके पहले कई सारे इसके लेक्चर यहाँ पे हो गए, है ना। चलो अब एचसीएफ में कैसा क्वेश्चन आएगा उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द
ग्रेटेस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, वहां पे स्मॉलेस्ट था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट होगा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच, या सीधे विच हजारों, विच कंप्लीट डिवाइड 20 and 24। बोलो क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? अभी तक स्मॉलेस्ट चल रहा था, जब भी ग्रेटेस्ट, फिर मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब भी क्या लिखा होगा, ग्रेटेस्ट लिखा होगा, जब भी क्या लिखा होगा, बिगेस्ट लिखा होगा, जब भी क्या लिखा होगा, लार्जेस्ट लिखा होगा, आप हमेशा क्या करोगे, HCF की तरफ मूव करोगे, ठीक है, HCF की तरफ मूव करोगे, क्योंकि HCF हमने बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट सबसे बड़ा क्या है, फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर वो होता है जो डिवाइड करता है, ठीक है, और वही हमें चाहिए कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर बताओ जो 20 and 24 को कंप्लीट डिवाइड करे मतलब रिमाइंडर 0 आए। तो हमने इसका HCF निकाल देना 20 and 24 का। तो इनका तो आप इजीली बता दोगे, इनका HCF क्या आएगा, ठीक है, अगर तुम डिवीजन मेथड से करोगे तो 20 से 24 को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा 20 1 जा 20, यहाँ पे 4, अब 4 से 20 को कर दो, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0, तो ये 4 आपका HCF आ गया। पूरे कॉन्सेप्ट हमने करे थे कैसे हमने HCF फाइंड करना था, तो 4 आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। 4 इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और ये कॉमन सेंस से भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन होमवर्क का आपको एज यूजुअल जैसा कि मिलता है, ठीक है, समझ आ गया होगा, बहुत सिंपल है। इसमें लिखना, क्वेश्चन लिखना आपके लिए होमवर्क नंबर 3 4 5 जो भी है ये, ठीक है, कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइड, विच completely divides 75 and 100, 75 and 100। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी चीज़ें, ओके। फिर से वही जैसे हमने LCM में करा था, सेम पैटर्न हमारा यहाँ पे चलेगा। अब हम यहाँ पे फिर रिमाइंडर वाली बात आ जाएगी, देख लो कैसा आएगा क्वेश्चन, कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच विल डिवाइड 39 and 84, 39 and 84 सो दैट, ये 50 मत समझना है, SO, ठीक है, सो एज लिखना, सो एज टू लीव रिमाइंडर, सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 in each केस, देख रहे हो, 3 in each केस, सेम फंडा आ गया फिर से, बट यहाँ पे बात किसकी है, HCF की है। अब आपको हल्का सा समझना है, फील करना है, हमें वो सबसे बड़ा नंबर चाहिए जो इन दोनों को क्या कर दे, 39 and 84 को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या दे दे हमें, रिमाइंडर हमें यहाँ पे 3 दे दे। अब यार फील करो इस चीज को आपको फील करना है, ठीक है। मान लो मैंने बोला मेरे पे एक नंबर है 21, ठीक है, मेरे पे एक नंबर है 21, मैंने बोला कि मैं 21 को किस नंबर से डिवाइड करूं, मैं 21 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मुझे जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर मेरा 3 आना चाहिए, फील करवा रहा हूँ आपको, ठीक है, कि मैं 21 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा रिमाइंडर 3 आना चाहिए। आप बोलोगे सर 3 से कर दो, 3 6 जा 18, 19 20 21, 3 रिमाइंडर आएगा, या 6 से कर लो, 6 3 जा 18, ठीक है, या 9 से कर लो, 9 2 जा 18, या 2 से कर लो, 2 9 जा 18, ठीक है, 3 आपको रिमाइंडर मिलता रहेगा। हमें हाईएस्ट चाहिए होता है, समझ रहे हो, हाईएस्ट की बात हो रही होगी तो किससे हो जाएगा, 9 से करना पड़ेगा, 9 2 जा 18, 21 माइनस 18, 18 19 20 21, 3 आपको रिमाइंडर मिल गया। समझ रहे हो बात को, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिमाइंडर
डिवाइड हम कर रहे हैं, फिर हमें रिमाइंडर निकालना हो रहा है। यहाँ पे बड़ा नंबर है, एलसीएम में छोटा नंबर देते थे, हम उसमें प्लस करते थे। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बड़ा नंबर दे दिया, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। तो आपका फंडा क्या रहेगा इनको करने का, जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर दो। 39 माइनस 3, रिमाइंडर को पहले ही दोनों नंबर में से माइनस कर दो, क्योंकि ईच केस बोला है। 39 को जब रिमाइंडर वो नंबर जो कि एचसीएफ होगा डिवाइड करेगा, 3 रिमाइंडर आता है। 84 को करेगा, 3 रिमाइंडर आता है, तो इसको पहले ही माइनस कर दो। माइनस क्यों करा अभी पता चलेगा, क्योंकि तभी हमारा एचसीएफ वहां से निकलेगा। 39 माइनस 3 करोगे तो ये आपको 36 मिलेगा। 84 माइनस 3 करोगे तो ये आपको 81 मिल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इन नंबर का क्या निकाल दो, इनका एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ कितना आएगा इनका, 9 आएगा। अब तो निकालना आ रहा ही होगा, तो 9 आपका इसका आंसर हो गया। 9 4 जा 36, 9 9 जा 81। ठीक है, 9 तो इन दोनों का ध्यान से सुनना, 9 36 और 81 का एचसीएफ आया। एचसीएफ मतलब जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड करेगा। कंप्लीट डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। हमें रिमाइंडर क्या चाहिए, 3। बट ओरिजिनल नंबर क्या है हम पे, ओरिजिनल नंबर तो 39 और 84 है ना। 9 से डिवाइड करोगे, 9 4 जा 36, 3 रिमाइंडर, 9 9 जा 81, 3 रिमाइंडर। ये इस तरीके से आपका 9 यहाँ पे आंसर आ गया। होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, मजेदार तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे समझ लिया। ठीक है, फिर वही बात, सर होमवर्क मिलेगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, होमवर्क मिलेगा बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन चेंज करता हूँ, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ये आप होमवर्क बना लेना यहाँ पे। ठीक है, कि फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, ठीक है, या विच वैन डिवाइड 39 एंड 84 को हमने चेंज करना है। विच वैन डिवाइड 39 84 की जगह हम यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं। अभी क्या करा था हमने, 39 84। ठीक है, अभी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको मैं यहाँ पे 18 कर लेता हूँ। 18 एंड 84 सो एज टू लीव रिमाइंडर 3 इन ईच केस। ठीक है, रिमाइंडर सेम है, इसका आपको आंसर बताना है। ये आपका एक होमवर्क हो गया। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट होमवर्क होगा यहाँ पे ये एक होमवर्क हो गया आप यहाँ। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन दे दिए। लीव रिमाइंडर 24 36 ये भी हो गया। ठीक है, ये भी हो गया लिस्ट वाला। ओके, ठीक है, बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे होमवर्क का लिख लो। होमवर्क का एक और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो जाएगी कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड, विच, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स, विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 735 एंड 980 एंड 980। यहाँ पे तो सिंपल फंडा है भाई। यहाँ पे क्या सिंपल फंडा है, सीधे सीधे आपको यहाँ पे क्या निकाल देना है, एचसीएफ निकाल देना है। ग्रेटेस्ट नंबर वही होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपका एचसीएफ एलसीएम का फंडा होता है पूरा कंप्लीट। होप आप लोगों ने अच्छे से करा होगा। मुझे बहुत मज़ा आया आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोग अच्छे बच्चे हो, सिंसियर बच्चे हो। ठीक है, कमेंट वगैरह किया करो, आंसर क्वेश्चन जो भी दिया जाता है होमवर्क उसे कमेंट वगैरह किया करो। यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम चैप्टर क्लोज। क्वेश्चन आगे भी होते रहेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट में आपके लिए लेके आऊँगा, वहाँ भी क्वेश्चन होते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमने अच्छे से सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली, चाहे वो फ्रैक्शन का हो, चाहे वो आपका नॉर्मल का हो, सारे हमने वहाँ पे देख लिए हैं। ठीक है, फिर हम जो इसमें नेक्स्ट करेंगे, अब हम करेंगे फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन के सारे ऑपरेशंस करेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, पूरा फंडा हुआ वहाँ, क्योंकि एलसीएम का यूज होता है, इसलिए मैंने आपको पहले एलसीएम करवा लिया। एक बार जब एलसीएम स्टार्ट कर ही लिया था तो सोचा कि सारा इसमें क्वेश्चन वगैरह भी निपटा लें, तो पूरा आपका वो एक चैप्टर बढ़िया तरीके से पकाया हमने तैयार कर लिया। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आपको आया होगा। अब मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट कर लेना। ठीक है, बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी आपकी अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मिनिमम फी होती है, एनी टाइम डाउट होता है, और वीकली टेस्ट होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन होती है। कोई दिक्कत नहीं है कहाँ से करना है, क्या करना है, मेन चीज़ मिनिमम फी होती है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग गाइज, जब तक छोड़ोगे नहीं, यस।